सबसे पहले जन कल्याण संस्था और उसके सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपने बुलाया यहाँ पे। 1 महीने पहले आना था, 1 महीने बाद आए। आदरणीय मुकुंद राव चौधरी साहब, डॉक्टर देवानंद जी, अनिल अस्टोरकर जी एवं उपस्थित सभी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। अगले 1 घंटे आपसे कुछ चर्चा करूंगा, तो अपना फोन साइलेंट कर लें जिससे फोन न बजे, और जब जब मैं कुछ पूछूं तो जोर से उत्तर दीजिए जिससे आपकी आवाज यहां तक आ जाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग यहां पे हो रही है। आपकी इस पूरे कार्यक्रम का जो है 1-2 दिन के अंदर यूट्यूब पे आ जाएगा, फेसबुक पे आ जाएगा, तो आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। सामान्यतया 4-5 करोड़ लोग सुनते हैं, तो 4-5 करोड़ लोगों को पता चलना चाहिए कि परभनी में क्या हो रहा है। आप में से कितने लोग शादीशुदा हैं, जरा हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया, लगभग सब है। और इसमें से कितने लोग अकेले आए हैं, हाथ उठाएं जरा। मतलब घर में चलती नहीं है, घर में कोई सुनता नहीं आपकी। अगर सुनता होता तो अकेले थोड़ी आते, साथ में लेके आते। बच्चे तो लेके आए नहीं होंगे। जब बच्चे की मम्मी को नहीं लाए तो बच्चे कहां से आएंगे? ले आना चाहिए, क्योंकि पहले घर के लोग तो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। पिताजी कुछ और सोचते हैं, माताजी कुछ और सोचती है, बेटा कुछ और सोचता है, बहू कुछ और सोचती है। घर के लोग ही एक जैसा नहीं सोच रहे। अरे एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा, पहले एक परिवार, सुखी परिवार और संपन्न परिवार तो हो जाए। परिवार के लोग एक जैसा सोचे, और खासतौर पे आपको तो जरूर लेके आना चाहिए। खासतौर पर जो लोग संघ का कार्य कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद का कार्य कर रहे हैं, बजरंग दल का कार्य कर रहे हैं, लोगों को इतिहास पता चल गया है, लोगों को भूगोल पता चल गया है, लोगों को डेमोग्राफी पता चल गई है, क्या क्या समस्याएं हैं वो पता चल गई हैं। दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान कैसे बना, कितने साल में बना, पता ये पता चल गया है। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, जहां 100% हिंदू रहते थे, वो पाकिस्तान कैसे बना ये पता चल गया है। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश कैसे बना ये पता चल गया है। और वर्तमान समय में भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए हैं ये भी पता चल गया है। भारत में कुल 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए हैं, लगभग ये भी पता चल गया है। भारत में 6000 तहसीलें हैं, जिसको आपके यहां तालुका कहते हैं। उनमें से 1500 तालुका में हिंदू खत्म हो चुके हैं, ये भी पता चल गया है। भारत के साथ संसद में कैसे गद्दारी हुई है, संसद में भारत विरोधी कानून कौन कौन से बने हैं, लगभग वो भी पता चल गया। फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, अलग अलग तरीके से पता चल गया। तो अभी पता क्या चला? बीमारी। और बीमारी पता चलने से बीमारी ठीक होती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। बीमारी कैसे ठीक होती है? दवाई देने से, राइट? अच्छा, बीमारी ठीक कैसे होती इसको समझिए। बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, यह हमारे दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बीमारी डॉक्टर ठीक करता है।
बीमारी ठीक करती है दवाई, बीमारी ठीक करती है इंजेक्शन, बीमारी ठीक होती है वैक्सीन से। डॉक्टर ठीक नहीं करता। शरीर में डॉक्टर जाता है क्या? नहीं। शरीर में क्या जाती है? दवाई, इंजेक्शन, वैक्सीन, सिरप। इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। अदरवाइज आप एक डॉक्टर को दिखाओ, एक हफ्ते की दवा दे देगा, बीमारी ठीक नहीं होगी। अगला डॉक्टर आएगा, वो भी वही दवाई दे देगा एक हफ्ते की, तो भी बीमारी ठीक नहीं होगी। बीमारी कब ठीक होगी? बीमारी कब ठीक होगी? जब दवा बदली जाएगी। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। अच्छा, मान लीजिए आपको डॉक्टर बहुत प्रिय है, आपका फैमिली डॉक्टर है, बहुत वर्षों से आप उससे इलाज भी करवा रहे, वो दवाई दे रहा है लेकिन बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे? बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे या डॉक्टर को जाके बोलेंगे तुम्हारी दवाई ठीक नहीं है? जोर से बोलिए जरा। बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे क्या? डॉक्टर को जाके मुंह पे बोल के आएंगे कि जो दवाई दे रहे हैं वो ठीक नहीं है, दवाई बदलो। बच्चे के साथ हमें इतनी हमदर्दी है कि बच्चे की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको टोका टोकी भी करते हैं और उससे कहते हैं दवाई बदलो। दुर्भाग्यवश ऐसा देश के साथ नहीं करते। एक बार डॉक्टर चुन लेते हैं 5 साल के लिए और फिर उस पर छोड़ देते हैं। वो दवाई दे, दवाई न दे, वही वाली पुरानी दवाई दे या दवाई बदले, कुछ भी करे, एक बार हमने डॉक्टर चुन लिया, बात खत्म। यह गड़बड़ हो रहा है। मैं अपना घर परिवार छोड़ के शनिवार रविवार पूरे देश में इसीलिए घूम रहा हूं कि लोगों की यह बात समझ में आ जाए कि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। और दवाई तभी बदली जाएगी जैसे आप कहते हो कि डॉक्टर साहब दवाई बदलो, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, ऐसे आप अपने सांसद को मिलके बोलोगे कि भाई दवाई बदलो, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। अपने विधायक को बोलो कानून बदलो, व्यवस्था ठीक नहीं हो रही। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। मुझे एक प्रॉब्लम बताइए जो भारत में है और वो पूरी दुनिया में है। कोई एक प्रॉब्लम बताइए जो भारत में है और उसका कोई इलाज ही नहीं है। अरे इलाज है। कुछ बीमारियों का इलाज चीन करके दिखा दिया, कैसे होता है इलाज। कुछ बीमारियों का इलाज इजराइल करके दिखा चुका है, कैसे होता है इलाज। कुछ बीमारियों का इलाज अमेरिका करके दिखा रहा है, सीधे जहाज में हाथ पैर में बेड़ी बांध के भेज रहा है। भले ही हमारे लोगों को भेज रहा है लेकिन अमेरिका ठीक कर रहा है। भले हमारे लोगों को भेज रहा है, क्यों चले गए अमेरिका में बिना पासपोर्ट के, बिना उसके? तो घुसपैठ का इलाज अमेरिका करके दिखा रहा है, जिहाद का इलाज इजराइल करके दिखा रहा है, जनसंख्या कैसे नियंत्रण करते हैं ये चीन ने करके दिखा दिया, भ्रष्टाचार कैसे कंट्रोल करते हैं सिंगापुर ने करके दिखाया, जासूसी, गद्दारी, पत्थरबाजी कैसे ठीक करते हैं जापान ने करके दिखाया। इसलिए मैं कहता हूं भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। लेकिन बस याद रखिएगा, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, बीमारी ठीक करने के लिए दवाई बदलना पड़ेगा। भारत के साथ बहुत धोखे हुए। मैंने
10 साल पहले एक PIL फाइल किया था, और PIL फाइल किया था कि भारत के ओरिजिनल संविधान को ही लोगों में बांटा जाए। भारत के असली संविधान को स्कूल कॉलेजों में रखा जाए, भारत के असली संविधान को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए,